इंजीनियर्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्त आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके बीटीओपी सेमेस्टर एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, आपको कितने नंबर के क्वेश्चंस हैं तो कितने पेजेस में लिखेंगे तो आपके फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस कंप्लीट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि उनको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है, जिसके कारण से उनके 50 में 20-22 नंबर या फिर 25-30 नंबर तक ही आ पाते हैं, 35-40 प्लस का स्कोर वो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि उनको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। एक एक करके सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेंगे, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड कुछ आपको टिप्स पहले भी बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ, तो इस टिप्स को देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको कॉपी कैसे लिखना है प्रॉपर वे में अभी वीडियो के आगे दिखाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। देखिए आपको आपको कौन से टिप्स को फॉलो करना है अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए। तो उसके पहले सबसे पहला जो आपका टिप्स होता है वो होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। जो आपके बीटीओपी बोर्ड का सिलेबस है आपके वेबसाइट पे दिया हुआ है, अपने सिलेबस को निकाल कर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जितने टॉपिक्स उसमें दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका रटने के बजाय समझने पर जोर दें। किसी भी चीज़ को आप कब तक रटेंगे, कितना रटेंगे दोस्त। रटने वाली चीज़ें आप क्या करते हैं एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, उसे कोई ना कोई पॉइंट्स लिखना भूल जाते हैं और वो रटने वाला जो प्रोसेस होता है वो सही भी नहीं होता है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में नहीं रहता है। इसलिए चीज़ों को समझ लें, अपने लैंग्वेज में समझ लें और लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे। और देखिए हेडिंग और फिगर को ठीक से तैयार करें, अंदर का मैटर कुछ भी रहे। देखिए आपको हेडिंग आपको क्या लगाना है अपने एग्जाम में ये अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी आप उसके अंदर कौन सा पॉइंट बना रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यूनिट को टाइम में डिवाइड करके पढ़ाई करें। उसके बाद यहाँ पे फिगर को देखे नहीं बनाकर प्रैक्टिस करें। दोस्त हमारा यही कहना है कि आप फिगर को देखें नहीं बल्कि उसको बनाकर क्या करें, प्रैक्टिस करें। बार बार अपने डायग्राम को ड्रा करके देखें और हर एक क्वेश्चंस में आप कोशिश यही करें कि आपको डायग्राम जरूर से जरूर ऐड करना है। और डायग्राम बनाते समय ये भी ध्यान देना है कि जो आपका डायग्राम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मतलब साफ सुथरा आपको डायग्राम ड्रा करना है और आपको सजे हुए पैटर्न में अपनी कॉपी को लिखना है। उसके कैसे लिखना है अभी वीडियो में आगे मैं बताता हूँ। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर 2 पेज से कम ना लिखें, कुछ भी लिखें जरूर। कहने का मतलब है यदि आपको कोई आंसर अच्छे से नहीं आता है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिखना है दोस्त। क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है या फिर स्किप नहीं करना है कि उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर खाली पेज छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कुछ ना कुछ जरूर लिखना है दोस्त। सेमेस्टर एग्जाम में यही होता है कि आप यदि कुछ ना कुछ लिखे हैं तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। यदि आपने पेज को खाली छोड़ रखा है तो आपको उसके एक भी नंबर नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आपका टिप्स हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें कि आपको जैसे सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है, तो जैसे इस डायग्राम को आप लोग देख रहे होंगे कि आपको लिखना कैसे है। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर, पहले का अ है मान लीजिए तो वो लिखेंगे। उसके बाद किसी भी डायग्राम को, जो भी आपको डायग्राम है देखिए यहाँ पे साफ सुथरा ड्रा किया गया है। उसके बाद ब्लैक स्केच से क्या करेंगे, साइड साइड में आप क्या करेंगे, बॉर्डर लाइनिंग जरूर ड्रा कर देंगे जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले कॉपी मिलते हैं यही करना है कि बॉर्डर लाइनिंग सभी पेजेज में ड्रा कर लेंगे, जिससे आपका कॉपी जो होता है सजे हुए पैटर्न में लिखा जा सके। और हम बात करते हैं दोस्त कि जैसे आपको क्वेश्चंस लिखना है तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। कहने का मतलब है दोस्त, जैसे मान लेते हैं कि आपसे कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, तो आप उसे किस प्रकार से लिखेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो देखिए उसको किस प्रकार से लिखना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन रेजिस्टेंस को। इस किसी भी प्रकार का टॉपिक हो सकता है, तो उसको कहने का मतलब है तो जैसे कि देखिए रेड पॉइंट को मैंने दिखाया है, लाइन कंडक्टर के प्रतिरोध के कारण लाइन की ट्रांसमिशन इफिशियंसी बढ़ती है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हो गया, फिर दूसरे पॉइंट लिखा हूँ, फिर तीसरा, चौथा। इस प्रकार से आपको चीज़ों को क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। कहने का मतलब कि आपको पैराग्राफ की तरह कहानी के रूप में नहीं लिखना है, उसमें आपके बहुत से मार्क्स कट जाते हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा पाएंगे। तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि चीज़ों को आप क्या करेंगे, कोई भी हेडिंग है उसमें हेडिंग बनाइए, सब हेडिंग बनाइए।
सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए और चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट वाइज लिखने से आपका बहुत ही अधिक आपका इम्प्रेस आपके जांचक के ऊपर पड़ता है, एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर स्कोर देखने को मिलेगा अपने रिजल्ट में। तो चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट वाइज कैसे लिखना है तो देख सकते हैं, पॉइंट बना बना के, स्टार करके, एरो करके, जो भी आपको करना है, स्टार पॉइंट करते हैं या फिर एरो पॉइंट करते हैं या फिर डॉट पॉइंट करते हैं, किसी भी प्रकार से आपको पॉइंट वाइज लिखना ही लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे पॉइंट वाइज किस प्रकार से लिखा जाता है चीज़ों को। देखिए मैं चाहता तो इसे पैराग्राफ के रूप में नहीं लिख सकता था, तो वो आपको थोड़ा क्या होता है, खराब लगता है, एग्जामिनर के ऊपर बैड इफेक्ट डालता है, जिससे नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। तो आपको यही हम सजेस्ट करेंगे कि आप चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखेंगे, स्टार कर करके लिखेंगे या फिर एरो दिखा के लिखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और हम नेक्स्ट बात करें कि और आपको जैसे किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जैसे मान लेते हैं मशीन को एक्सप्लेन करना है, तो पहले आप मशीन हेडिंग लगाएंगे। जैसे प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 पहले का क है ये, तो क्या लिखेंगे, मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उपयोगी कार्य करती है। तो इस प्रकार से जैसा कि साफ सुथरा इसमें लिखा हुआ है, फिर साइड में आपको बॉर्डर लाइन दिख रहा होगा, तो किस इसी पैटर्न में पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखना है, डायग्राम को जरूर ऐड करना है। उसके जैसे किसी भी टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे आप मशीन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मशीन का उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ पे मशीन का उपयोग किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एप्लीकेशंस, डायग्राम और इसकी थ्योरी क्या होती है, पहले आपको इन सब चीज़ों को क्या करना है, डिस्कस करना है। आपको 4-5 पॉइंट को ध्यान रखना है, जैसे कि किसी बोल दे या किसी सर्किट का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, या फिर किसी मशीन के बारे में लिखना है, या फिर कोई थ्योरम लिखना है आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में, तो थ्योरम का मेन स्टेटमेंट क्या था, फिर उसकी कमियां क्या थी, उसमें कौन सा डायग्राम यूज हो रहा है, उसका डेरिवेशन क्या है, इस थ्योरम का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ये सब 4 से 5 पॉइंट आप लोग जरूर ऐड करेंगे। जब इतना ऐड करेंगे दोस्तों, आपका ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपका 2 से 3 पेज में चला जाएगा। और दोस्तों बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर 2 नंबर का है तो कितने पेज लिखें, 5 नंबर का है तो कितने पेज लिखें, 1 नंबर का है तो कितने पेज लिखें। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी ज़रूरी हो जाता है। यदि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे आप आधे पेज में लिखेंगे, 4 से 5 लाइन लिखेंगे, 6 लाइन लिखेंगे, इतना आपका सफिशियंट होगा 1 नंबर के लिए। और यदि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको पूरा पूरा 1 पेज लिखना होगा। 1 पेज मतलब 1 साइड की बात कर रहा हूँ, दोनों साइड को मिलाकर नहीं बता रहा हूँ। तो 1 पेज लिखेंगे पूरा पूरा, तब जाके 2 नंबर मिलेंगे। और 3 नंबर का है तो आप 1.5 पेज लिख सकते हैं, तभी आपको पूरा नंबर मिलेंगे। और यदि क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है तो आपको कम से कम 2.5 से 3 पेज लिखना होगा, तभी जाके 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। और आपको मैक्सिमम पेजेस को कवर करना है। जैसे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में, बीटीओपी सेमेस्टर एग्जाम में 32 पेजेस होते हैं, अवेलेबल होते हैं लिखने के लिए, तो उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पेजेस को कवर करना है, तभी जाके आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। जैसे 32 पेजेस हैं तो कम से कम 25 पेजेस को आपको कवर करना ही करना है, तभी आप 35 प्लस के स्कोर की ओर जा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो यही मेरा लास्ट मैसेज था आप लोगों को देना था। बाकी हमारे भी सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोगों को वीडियो जब कम से कम मिलेंगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से कॉपी को पॉइंट वाइज डायग्राम की सहायता से लिखना है, तो आप कहीं ना कहीं बेहतर स्कोर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।